तो बायोलॉजी में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र का आज डिटेल्स में स्टडी किया जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए मानव शरीर का कंकाल तंत्र, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि कंकाल तंत्र हमारे बॉडी में क्या काम करता है ना। कंकाल तंत्र हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो सबसे बड़ा काम यह शरीर को आकार प्रदान करता है। यह शरीर को आकार प्रदान कर रहा है, ठीक है। शरीर को एक ढांचा देता है। हमारा शारीरिक ढांचा होता है वह कंकाल तंत्र के कारण। दूसरा, शरीर का जो भी आंतरिक अंग है, मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़ा है, लीवर है, अमाशय है, ये सभी आंतरिक अंगों को ये कंकाल तंत्र सुरक्षा देता है, ठीक है। अगर कंकाल तंत्र नहीं रहेगा तो ये सब अंग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और तीसरा काम है कैल्शियम और फास्फेट का भंडारण करता है। कैल्शियम और फास्फेट को स्टोर करके रखता है, भंडारण करता है। ये कंकाल तंत्र का 3 प्रमुख कार्य है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। कंकाल तंत्र के 2 भाग हैं। कंकाल तंत्र का 2 भाग है, देख लीजिए कौन 2 भाग है। संरचना के आधार पर कंकाल तंत्र को 2 भाग में, पहला अस्थि जिसको कि इंग्लिश में बोन कहा जाता है, दूसरा उपास्थि जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। अस्थि उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, ठीक है। अस्थि हड्डी या बोन कहेंगे, उपास्थि कार्टिलेज कहेंगे। ओके, अस्थि या फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सख्त और मजबूत संयोजी ऊतक होता है। यानी कि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अस्थि एक संयोजी ऊतक है, काफी ठोस होता है, सख्त होता है और मजबूत होता है। अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। अस्थि में जो कोशिका होती है उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। मोटी और लंबी अस्थियों में खोखले गड्ढे जैसी संरचना होती है। जो मोटी और लंबी अस्थियां होती है, जैसे मान लो फीमर है, ठीक है, तो खोखला होगा और गड्ढे जैसी संरचना होगी। इसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। हम लोग बोन मैरो के बारे में जानते हैं कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो मोटी और लंबी अस्थियां जो कि खोखली होती है उसमें एक तरल पदार्थ होता है, इसी को बोन मैरो कहा जाता है। और इसी बोन मैरो में प्रोटीन का, ये आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि के सख्त होने का कारण क्या है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अस्थियां सख्त क्यों होती है ना, ठोस क्यों होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अस्थि में एक प्रोटीन होता है ऑस्टिन। कौन सा प्रोटीन, ऑस्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में, बोन में। ओके, अब आगे चलते हैं उपास्थि। उपास्थि देख लीजिए। उपास्थि यानी इसको कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज यह भी एक संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज भी एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। यह भी ठोस होगा, मजबूत होता है, लेकिन इसमें लचीलापन होता है, लचीलापन होता है। अस्थि और उपास्थि में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अस्थि ठोस होगा और सख्त होगा, कड़ापन होगा उसमें। कड़ापन होने का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपस्थित होना। जबकि उपास्थि, अस्थि ठोस वाला भाग, उपास्थि, अस्थि उप है ना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो अस्थि उपास्थि। उपास्थि का मतलब जो कमजोर हड्डी है ना, जो लचीला है, जो पतली हड्डी है, उसको उपास्थि कहा जाता है। जैसे कान का बाहरी जिसको पिन्ना कहा जाता है, नाक का अग्रभाग, नाक का नोक जो है कंठ के पास है, ये सब उपास्थि है। कार्टिलेज है ये, जो मुलायम होता है, लचीला होता है, ठीक है। अस्थि होगा जो ठोस होगा और काफी सख्त होगा। उपास्थि होगा, यह भी ठोस होता है, मजबूत होगा,
लेकिन इसमें लचीलापन पाया जाता है। जैसे कान का पिन्ना में लचीलापन पाया जाता है, नाक का अग्र नोक जो है वह जो है लचीलापन पाया जाता है, ये उपास्थि होता है। उपास्थि में लचीलेपन का कारण क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट का होना, कैल्शियम फास्फेट इसमें पाया जाता है उपास्थि में। और इसमें एक प्रोटीन है कॉन्ड्रिन। कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो संरचना के आधार पर हम लोग देख लिए कि कंकाल तंत्र का दो भाग है, अस्थि यानी कि बोन, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। स्केलेटन सिस्टम को अध्ययन के दृष्टि से दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना उचित होता है। दो भाग कौन है? तो पहला है एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, है ना। और दूसरा एपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र, इसको अध्ययन के दृष्टि से स्केलेटन सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये देखते हैं एक्सियल क्या है। एक्सियल, एक्सियल क्लियर है। एक्सियल और एपेंडिकुलर हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स है, 80 बोन है। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपका 80 है ना। 80 बोन है, ये ध्यान में रखना, 80 बोन है। अब ये 80 कैसे हुआ ये देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। ठीक है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है और रिब्स है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया और रिब्स यानी कि पसली कहा जाता है। रिब्स यानी कि पसली इसको कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं स्कल। स्कल खोपड़ी, खोपड़ी और सिर में अंतर है, ये ध्यान में रखना है। खोपड़ी और सिर में अंतर है। खोपड़ी अगर कहेंगे तो खोपड़ी में 22 हड्डियां हैं, खोपड़ी में 22 हड्डियां है ना। सिर कहेंगे तो सिर में आपका खोपड़ी के अतिरिक्त, सिर में खोपड़ी के अतिरिक्त जो है वह कान और कंठ के पास की एक हड्डी को शामिल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। स्कल और खोपड़ी सिर की हड्डी में अंतर है। अगर स्कल की हड्डी पूछता है तो आंसर क्या होगा? 22 हड्डी होगी। ओके, सिर में कितनी हड्डियां हैं? तो 29 है ना। 29 कैसे हो गया? तो एक तो स्कल का 22 हड्डी प्लस ईयर कान का और वाइड हड्डी, वाइड हड्डी ये कंठ के पास होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो कान में 6 हड्डी है और वाइड में 1 हड्डी है। 6 1 7, 22 प्लस 7 29, ये सिर में होगा, ये होगा सिर में होगा 22 प्लस 7 29 हड्डी। स्कल में पूछेगा तो कान और वाइड की हड्डी को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 29 माइनस 7 22, 29 माइनस 7 22 हड्डी होगी। किसमें? इसमें आपका स्कल में 22 हड्डियां होगी, स्कल में 22 हड्डियां होगी। सिर में कितना हड्डी होगा? सिर में हड्डियों की संख्या तो 29 होगी। सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो ये स्कल, स्कल और सिर की हड्डियों को समझना है, स्कल और सिर की हड्डियों को समझना है। क्या है स्कल और सिर की हड्डी? तो स्कल में आपका 22 हड्डी है। स्कल पूछेंगे तो 22 हड्डी है, इसमें आपका 22 में क्या होगा? 22 हड्डी है, पहले ये ध्यान रखिए। और सिर में अगर हड्डियों को पूछते हैं तो 29 कैसे हो गया? तो स्कल यानी खोपड़ी का हड्डी प्लस ईयर और वाइड का हड्डी, वाइड है कंठ के पास स्थित होता है। तो ईयर में 6 हड्डी, वाइड का 1 7 हो गया, 7 प्लस 22 29 सिर का हड्डी, स्कल में 22 हड्डी। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग
और भी आगे देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कल में कितनी हड्डियां हैं, तो 22 हड्डी है। कौन कौन है, तो 8 क्रेनियम में, 8 ये क्रेनियम है, ये क्रेनियम है। 8 कौन सा है, क्रेनियम कौन सा है, तो ये क्रेनियम है। क्रेनियम किसको कहा जाएगा, जो ब्रेन का पार्ट है, जो ब्रेन का पार्ट है वह क्रेनियम है। स्कल मतलब पूरा खोपड़ी है ना, इस क्रेनियम मतलब जो ब्रेन का पार्ट है वह है क्रेनियम। इसमें 8 हड्डियां होती है। कौन कौन सी हड्डियां होती है ये भी हम चर्चा करेंगे। और 14 फेशियल का हड्डी, फेस की हड्डियों की संख्या कितनी है, 14, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और 8 क्रेनियम की हड्डियां हैं। ठीक है, 8 क्रेनियम की हड्डियां हैं। तो इसमें जो है वह अब यहाँ देखिए डिटेल्स में क्रेनियल बोन्स के बारे में बताया गया है। तो क्रेनियल बोन्स आप लोग ध्यान में रखेंगे 8 है ना, क्रेनियम की हड्डियां 8 है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है, तो ये देखिए ये जो भाग है, ये वाला पीछे वाला भाग जो है ये ऑक्सीपिटल हड्डी है। कितना है, 1 है, ऑक्सीपिटल 1 है। टेम्पोरल देख रहे हैं, इसका कहाँ पर स्थिति है, टेम्पोरल, ये टेम्पोरल हड्डी है आपका, 2 है टेम्पोरल। पेराइटल, ये माथे के बीच में वाला भाग, पेराइटल 2 है। ठीक है, फ्रंटल यानी फ्रंट का हड्डी है तो 1 है। स्फेनोइड 1 है ना, ये आपका टेम्पोरल के बगल में है स्फेनोइड। और इथमोइड, इथमोइड मतलब ये आंख के किनारे वाला भाग इथमोइड हड्डी होता है। यानी कि शॉर्ट में देखेंगे है ना, शॉर्ट में एक कोड के रूप में अगर पढ़ना चाहेंगे, एक कोड के रूप में पढ़ना चाहेंगे तो कोड देखिए लिखा हुआ ओटीपी। आजकल हर एक चीज में ओटीपी मांगता है। आजकल हर एक कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी मांगता है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे ओटीपी। ठीक है, ओटीपी एफएसई, ओटीपी एफएसई, ओटीपी याद रखेगा होगा। और ये एसईएफ कर दीजिए, एसईएफ ओटीपी सेफ, ओटीपी सेफ बड़ा अच्छा कोड हो गया आपका। ओटीपी सेफ है तो सेफ में एसईएफ याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओटीपी, ओ से ऑक्सीपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पेराइटल, एस से स्फेनोइड, ई से इथमोइड एंड एफ से फ्रंटल, है ना। इसमें हड्डी देखिए कितना है, तो ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, 5 हो गया। फ्रंटल 1, 6, स्फेनोइड 1, 7, इथमोइड 1, 8, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ऑक्सीपिटल कितना है, टेम्पोरल कितना है, तो इसमें देखिए 1, 2, 1, इसको ऐसे याद रखिए 122, 111, 122 और 111 याद रखिए, है ना। 122 यहाँ पर लिख देते हैं, 122, 111, ठीक है। ये क्रेनियल हड्डी हो गया, क्रेनियल हड्डी हो गया, क्लियर कंसेप्शन हो गया। 122, 111 और ये यहाँ पर देखिए OTP SEF कर दीजिए, OTP SEF कर दिए तो आपका गलती नहीं होगा। ओ ऑक्सीपिटल कितना है 1, टी हो गया क्या टेम्पोरल 2, है ना, पी हो गया पेराइटल 2, ठीक है। और सब एक एक है, SEF स्फेनोइड 1, इथमोइड 1, फ्रंटल 1, क्लियर है। तो ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत ना होगा। ये कोडिंग करके पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रेनियल हड्डी। क्रेनियल हड्डी के बारे में यहाँ हम लोग चर्चा कर चुके। तो क्रेनियम में हम लोग देख लिए ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, स्फेनोइड, इथमोइड, क्लियर है। कोडिंग के साथ पढ़ेंगे। ये 8 हो गया। उसके बाद है ईयर में कितनी हड्डियां हैं ये सभी लोग जान रहे हैं। MIS कोडिंग याद रखेंगे, MIS मैलियस 2, इनकस 2, स्टेपस 2, मैलियस, इनकस, स्टेपस
मैलियस इनकस स्टेपस, ठीक है, मैलियस इनकस स्टेपस दो की संख्या में पाया जाता। वायड हड्डी एक, वायड हड्डी की संख्या कितनी है? एक है। ये कंठ के पास यू आकार का होता है, कंठ के पास यू आकार की हड्डी है वायड हड्डी। तो कितना हो गया? 8 हो गया ये क्रेनियम हड्डी। ईयर में कितना हो गया? तो 6 हड्डी हो गया, 8 से 14। वायड हड्डी की संख्या 1, 15। और अब बच गया फेशियल बोन। कितना है फेशियल बोन? फेशियल बोन की संख्या 14, तब ना सिर का हड्डी होगा। तो अब ये 14 हम लोग इसको देखते हैं, फेशियल बोन कौन कौन। अब देखिए यहाँ फेशियल बोन दिया हुआ, फेशियल बोन की संख्या 14 है। इसमें सारा बोन याद रखना संभव नहीं है, जो प्रमुख बोन है उसको ध्यान में हम लोग करेंगे। इसमें जो जबड़ा का हड्डी है, देखिए ये जबड़ा का हड्डी है, जिसको कि सबसे मजबूत हड्डी कहा जाता है, जबड़ा का हड्डी, इसको मैंडेबल कहा जाता है। मैंडेबल, जबड़े की हड्डी का नाम है मैंडेबल। ये देखिए ये मजबूत हड्डी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी मैंडेबल। जबड़ा के ऊपर जो है, कान के नीचे और जबड़ा के ऊपर जो है, ये मैक्सिला हड्डी है, मैक्सिला हड्डी, ठीक है। उसके बाद और क्या याद रखना है? तो जाइगोमेटिक, गाल के ऊपर जो होता है हड्डी, वह जाइगोमेटिक हड्डी कहा जाता है, जाइगोमेटिक हड्डी, ठीक है। उसके बाद नजल हड्डी है, नजल नाक में है, पैलेंटाइन है, ये भी नाक में, इसको पैलेंटाइन या टर्बाइनल भी कहा था। नजल और टर्बाइनल दो की संख्या में होता है नाक में हड्डी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए नजल, लैक्राइमल, कॉन्चा, मैक्सिला, मैंडिबल, बूमर, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, ये हड्डियों की संख्या टोटल हो गई 14। इसमें 2-3 हड्डी का जरूर ध्यान में रखेंगे। मैंडिबल हड्डी कितनी है? 1 है। मैक्सिला 2 है। मैक्सिला हड्डी का देख रहे हैं, मैक्सिला हड्डी देख रहे हैं, ये संरचना है, ये है ना जबड़े के बगल वाला, ये संरचना है ना मैक्सिला हड्डी है। जाइगोमेटिक, ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला, ये जाइगोमेटिक है, ठीक है। उसके बाद आपका लैक्राइमल समझ गए, लैक्राइमल गैन यानी कि आंसू, आंख के पास वाला हड्डी लैक्राइमल है, ठीक है। तो ये आपका फेशियल बोन हो गया। फेशियल बोन की संख्या कितनी है? 14 है फेशियल बोन, जो फेस को बनाता है ना। 14 फेशियल बोन की संख्या हो गई। तो ये क्लियर हो गया है। क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं? 8 हो गई, ठीक है। क्रेनियम हड्डी का कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर, ये भी देख लिए, स्थिति देख लिए। फेशियल बोन देख लिए 14, कौन कौन सी हड्डी है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, वह भी फिगर में देख लिए। 14, 8, 22। ईयर में हड्डियों की संख्या 6 है, दोनों कान मिला करके। MIS शॉर्ट में याद रखेंगे, MIS शॉर्ट में याद रखना है। कौन कौन सी हड्डी? मैलियस, इनकस एंड स्टेपस, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। वायड हड्डी कहाँ है? तो कंठ के पास स्थित है। आकार इसका कैसा है? यू आकार का है वायड हड्डी। तो टोटल सिर में हड्डियों की संख्या 29। स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 22। कान और वायड की हड्डी को माइनस कर देंगे, स्कल का हो जाएगा। सिर में 29। ओके, तो ये आपका हो गया 29 हड्डियां, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब जो है देखिए यहाँ पर हमारा हो गया स्कल, है ना। स्कल का हो गया, तो ये सिर का हो गया 29 हो गया, है ना। सिर का हो गया 29। अब देखिए आपका 80 हमको पूरा करना है। तो अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम में क्या, कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या कितनी है? कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या है आपका 26। कितना है? 26 हड्डी है कशेरुक दंड में, है ना। इसमें सर्वाइकल है, थोरेसिक, लुम्बर है, इस तरह का और भी हड्डी इसमें फिगर देकर भी बताएंगे। स्टर्नम हड्डी है 1, स्टर्नम हड्डी की संख्या 1। और रिब्स है, रिब्स यानी कि पसली, पसली कितनी है? 12 जोड़ी यानी कि 24 रिब्स है ना। मानव शरीर में पसलियां कितनी पाई जाती है? तो दाई और 12 जोड़ी, बाई और 12 जोड़ी। ये रिब्स क्या है, कहाँ पर है, यह भी बताएंगे फिगर में,
ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डी, एक स्टर्नम हो गया 27 और रिब्स 24, है ना। तो कितना हो गया 29, ऊपर में 29 था, ऊपर में 29 था, 30 हो गया ये 30, और इधर हो गया 30 हो गया, ये 24 हो गया, कितना हो गया 4 3 2 5, ठीक है 56 हो गया, 56 और है ना 54 हो गया, 54 और आपका 26, तो 80 हो गया, 54 26 80, है ना। 80 हड्डियों की संख्या हो गई कहाँ, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हड्डी एक्सियल है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सा प्रमुख हड्डी है, स्टर्नम कौन सी हड्डी है, रिब्स क्या है, ये अभी हम फिगर देख करके आपको बताता हूं। हाँ, तो एपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल तंत्र में देख रहे हैं कितना हड्डी है। तो यहाँ पर उपांगीय कंकाल तंत्र कितना है, तो 126 126 हड्डी है, 126 हड्डी है आपका उपांगीय कंकाल तंत्र। इसमें क्या क्या है, तो हाथ में 60, पैर में 60, ठीक है, क्लेविकल 2, पेल्विक 2, स्कैपुला 2। किसी किसी बुक में या मेरे नोट्स में भी पहले लिखा हुआ था 64, हाथ में 64, पैर में 62। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हाथ के कुछ हड्डी को हम यहाँ पर अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, हाथ में हड्डियों की संख्या 60, पैर में हड्डियों की संख्या 60, पैर में हड्डियों की संख्या है आपका 60, ओके। उसके बाद क्लेविकल हड्डी 2, क्लेविकल हड्डियों की संख्या 2, है ना, पेल्विक 2, स्कैपुला 2। अब ये क्लेविकल कौन हड्डी है, पेल्विक कौन हड्डी है, स्कैपुला कौन हड्डी है, ये भी अभी फिगर के द्वारा हम बताएंगे। तो 126 हड्डियां हैं एपेंडिकुलर में, है ना, उपांगीय कंकाल तंत्र में, ओके। तो इसमें जो है अब यहाँ पर देखिए हाथ की हड्डियाँ कौन कौन सा है, पहले ये देख लीजिए। हाथ की हड्डियाँ कौन कौन सा, ये पहले देख लीजिए। ह्यूमरस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस 1 है, अल्ना 1, रेडियस 1, कार्पेल की संख्या 8, मेटाकार्पस 5, फिलांजे 14, है ना। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फिलांजेज, ये हाथ की हड्डी है। ये इसका नाम भी याद रखना है और संख्या भी याद रखना है। ह्यूमरस 1, अल्ना 1, रेडियस 1, तीनों एक ही है, ठीक है। कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5 एंड सबसे ज़्यादा फिलांजेज, जो हाथ की उंगली की हड्डी है, फिलांजेज, ठीक है। ये हाथ का हड्डी हो गया, ठीक है, याद रहेगा। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फिलांजेज, ओके। अब आते हैं पैर की हड्डी। पैर की हड्डी को देख लीजिए, उसके बाद फिगर हम लोग देखेंगे। पैर की हड्डी देखिए, पैर की हड्डी में फीमर है, जिसको जांघ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। पटेला, जो घुटना का हड्डी जो मुड़ता है, गोड़ ऐसा जो भाग है जो कि हमारा पैर को मोड़ता है, वह भाग है पटेला, कितना 1 है, ठीक है। टिबिया 1, फिबुला 1, टॉर्सल 7, ठीक है, ये आपका एरी हो गया। मेटाटॉर्सल पैर का तलवा 5 और फिलांजेज पैर की उंगली 14, है ना। तो ये 14, 5, 19, 7, 26, 4, 30, पैर में 30, हाथ में 30। ये नाम जो ध्यान में रखना है, पैर का हड्डी फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये चारों एक एक हड्डी है। टॉर्सल 7 है, मेटाटॉर्सल 5 है, फिलांजेज 14 है, ठीक है। अब देखिए हाथ का जो कलाई था उसको कार्पेल कहा गया और पैर का जो एरी है उसको टॉर्सल कहा गया। हाथ का जो हथेली है उसको मेटाकार्पल कहा गया, पैर का जो तलवा है वह मेटाटॉर्सल हो गया। हाथ और पैर दोनों की उंगली को हम कहेंगे
फेलांजेज। फेलांजेज हाथ और पैर दोनों की हड्डियों का नाम फेलांजेज, और दोनों में 14 हड्डी, हाथ में भी 14 और पैर में भी 14 हड्डियाँ पाई जाती है। हाथ के हड्डी की स्थिति देख लीजिए, या ह्यूमरस कहाँ पर है, ह्यूमरस हड्डी देखिए कहाँ पर है, ये ह्यूमरस है, ये यहाँ पर ह्यूमरस है हाथ का, ठीक है। अल्ना ये, और देखिए यहाँ पर हाथ में ये वाला भाग में 2 हड्डी है, ये वाला है अल्ना और आगे वाला भाग है रेडियस। पीछे वाला भाग अल्ना और आगे वाला भाग है रेडियस, ये ध्यान में रखेंगे, अल्ना रेडियस, ओके। उसके बाद देखिए कार्पेल्स, ये हाथ का जो है, हाथ का कलाई है, इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ, इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती है ना, छोटी छोटी हड्डियाँ होती है ताकि कलाई सही ढंग से मुड़ पाए, है ना, ये कार्पेल्स है, ठीक है। मेटाकार्पल्स 5 है, मेटाकार्पल्स की संख्या 5। ये उंगली, ये वाला भाग, एक मिनट, ये इसको हम मिटा देते हैं। ये मेटाकार्पल्स क्या हो देख लीजिए, ये मेटाकार्पल्स क्या है, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है ना, जैसे कि माने ये फिगर है ना, ये माने उंगली का फिगर है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा उंगली ये मुड़ रहा है पूरा अच्छा से, तो ये वाला जो भाग है ये मेटाकार्पल्स है ना। ये मेटा मतलब क्या कह सकते हैं कि हाथ का जो है वह हथेली जो है, हथेली, ये 5 उंगली बटा हुआ हथेली में, तो ये हथेली जो है ये मेटाकार्पल्स, ओके। ये हथेली मेटाकार्पल्स है 5। उसके बाद फेलांजेज है, उंगली की, हाथ की उंगली, जिसकी संख्या 14 है। फेलांजेज हड्डी की संख्या कितनी है, तो 14 है। तो हाथ के हड्डी का हम लोग इसी देख लिए, ह्यूमरस कहाँ पर है, अल्ना कहाँ पर है, रेडियस देख लिए, कार्पेल्स देख लिए, मेटाकार्पल्स देख लिए, फेलांजेज देख लिए, क्लियर है। अब आते हैं पैर का हड्डी का स्थिति देख लीजिए, और भी क्लियर हो जाएगा। पैर का देख लीजिए, पैर का हड्डी का स्थिति देख लीजिए। ये है आपका फीमर, देख रहे हैं, ये लंबा वाला जो भाग है ये फीमर है, ये फीमर है ना। सही की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो फीमर है, ये फीमर हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फीमर, ओके। ये गोल वाला भाग देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ पटेला, है ना, घुटना। उसके बाद देखिए पैर का ये 2 भाग है, ये एक मोटा वाला जो भाग है, ये मोटा वाला जो भाग है ये वाला, इसको कहा जाता है टीबिया। देखिए यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, मोटा वाला भाग है टीबिया, और इसके पीछे हल्का सा ये पतला वाला, स्लाइड पतला वाला भाग गया हुआ ये वाला, इसको फिबुला कहा जाता है। दोनों को साथ में पढ़ा जाता है टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, टीबिया फिबुला हो गया। उसके बाद देखिए एक मिनट, हाँ, ये देखिए टॉर्सल है, ये हड्डी क्या है, टॉर्सल, ये हड्डी क्या है, टॉर्सल, यानी कि पैर का जो है ये आपका पैर का एड़ी, पैर का एड़ी टॉर्सल हो गया, और पैर का जो तलवा है वह मेटाटॉर्सल हो गया, ठीक है। और मेटाटॉर्सल और उंगली यहाँ फेलांजेज हो गया, पैर का उंगली, हाथ का उंगली, दोनों फेलांजेज कहलाता है। तो ये फीमर समझ में आ गया, फीमर ये वाला है, गोल वाला भाग हो गया पटेला, है ना। टीबिया हो गया, पटेला के नीचे जो मोटा वाला भाग पीलिया है, और उसके समानांतर एक पतला वाला भाग है, उसको फिबुला कहा जाता है। टॉर्सल पैर का एड़ी है, मेटाटॉर्सल पैर का तलवा है, फेलांजेज पैर का उंगली है। पैर में भी 30 हड्डियाँ पाई जाती है, ओके। तो ये आपका हो गया हाथ और पैर की हड्डियाँ, ठीक है। तो कितना हड्डी हो गया, 30 दूनी दोनों पैर में 60, दोनों हाथ में 60, 120 हो गया, ठीक है। 120 बचा 6 हड्डी। अब बचा 6 हड्डी वो क्या है, वो भी देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लेविकल है, एक मिनट इसको भी हम मिटा देते हैं।
ये हाथ से ही जुड़ा रहता है। ये क्लेविकल, ये वाला जो हड्डी है, एक मिनट, ये वाला जो हड्डी, ये वाला, ये जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन, ये क्लेविकल है। कॉलर बोन, क्लेविकल, ये हड्डी है, ठीक है। स्कैपुला, स्कैपुला जो है ये कॉलर बोन के पीछे में एक बड़े आकार का इस तरह का हड्डी होता है ना, पीठ में इस तरह का हड्डी होता है ना, दोनों तरफ, ये है स्कैपुला। इसकी संख्या 2 है, ठीक है। क्लेविकल देख रहे हैं, ये 2 है, क्लेविकल 2 हो गया, ओके। उसके बाद पैल्विक कितना है, तो देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, पैल्विक, इसकी भी संख्या 2 हो गई, ठीक है। तो स्कैपुला हो गया। स्कैपुला का चीज़ देख लिए, ये पीठ के तरफ है ना, पीछे वाले भाग में जो बड़ा वाला भाग है वह स्कैपुला है। एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। क्लेविकल कौन हो गया, इसको कॉलर बोन कहा जाता है। एक इधर है, एक इधर है, 2 हो गया। और आपका पैल्विक कौन है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये पैल्विक 2 हो गया। तो 120 + 6 126 हो गया, है ना, 126 हो गया ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं 126 हो गया आपका, प्लस 80 एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, तो कितना हो गया, 6 0 और इधर है ना 8 2 10, 8 2 6, 8 2 10 और 1 1 2, 206, ठीक है। 206 हड्डी, है ना, 206 हड्डी ये यहाँ पर हो गया, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए कि 206 हड्डी, ठीक है। 206 कैसे हुआ अभी बता दिए। अभी चर्चा किए 126 + 80, 126 हो गया अपेंडिकुलर, 80 हो गया एक्सियल, तो 6 8 2 10, 206। नवजात बच्चे में हड्डियों की संख्या 300 होती है, ठीक है। नवजात बच्चे में, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, और बच्चे में 208। वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होती है। वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होता है, ये ध्यान में रखना है, ओके। अब देख लेते हैं क्या है। हड्डियों के लचीलेपन और मजबूती का कारण क्या है। हड्डियां जो है काफ़ी लचीली होती है, और ख़ासकर कम उम्र में हड्डियां लचीली होती है। देखते हैं टूट जाता है तो हड्डी जुड़ जाता है, खासकर बच्चे की हड्डियां टूट जाती है तो जल्दी जुड़ जाती है, और वृद्ध व्यक्ति की हड्डियां टूटती है तो वह जल्दी जुड़ता नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हड्डियों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ये कम उम्र में ज़्यादा सेक्रेट करता है। इसी के सेक्रेशन के कारण हड्डियों में लचीलापन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होते जाता है, कोलेजन प्रोटीन की कमी होने लगती है, जिसके कारण हड्डियों में हड्डियाँ सख्त होने लगती है, कड़ापन होने लगता है, और वह हड्डियाँ टूटने पर जल्दी जुड़ती नहीं है। ये कोलेजन प्रोटीन के कारण हड्डियाँ लचीली होती है। हड्डी और हड्डी दो हड्डियाँ जहाँ जुड़ती है, इस भाग को कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहता है, लिगामेंट, है ना। दो हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट। हड्डियाँ और ऊपर में मांसपेशी है, ऊपर में ये मांसपेशी है। हड्डी और मांसपेशी की जोड़ को टेंडन कहा जाता है, ये टेंडन कहा जाता है। हड्डियाँ और मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन, हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ हैं, तो 650 है ना, यानी 650। किसी बुक में 639 भी दिया रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। 650 639 ये दोनों याद रखना है। मांसपेशियों में अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, विकार हो गया, बीमारी हो गया, तो इसकी जांच के लिए EMG टेस्ट किया जाता है। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट के जरिए मांसपेशियों में जो विकार हुआ है उसकी जाँच की जाती है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है, तो जहाँ पर शरीर का सबसे लंबा हड्डी है तो कहाँ पर है, तो फीमर में।
फीमर में सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है, उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे छोटी मांसपेशी, तो जहाँ सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है स्टेपस, तो सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होगी? स्टेपिडस, इसका नाम स्टेपिडस। मांसपेशियाँ जो है वह कितनी है? तो 650 या 639 ध्यान में रखना। मांसपेशियों का में विकार हो गया तो EMG टेस्ट है, पूरा नाम इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। मांसपेशी और हड्डी जहाँ जुड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है, हड्डी हड्डी के जुड़ाव को लीगामेंट कहा जाता है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। ओके, तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया, डिटेल्स में चर्चा किया गया है ना। काफ़ी डिटेल्स में फिगर बना करके भी, फिगर दिखा कर भी आपको बताया गया ताकि आपको क्लियर कंसेप्शन हो जाए, कहीं भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। क्योंकि यह जो चैप्टर है वह थोड़ा समझने वाला चैप्टर था, इसलिए मैं फिगर दे करके आप लोगों को डिटेल्स में चर्चा किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, सबका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।